I gave you my heart. गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आज का ये वीडियो स्पेशली फॉर द लेडीज़, इन उन लेडीज़ों के लिए है जिन्होंने नंबर ऑफ एज क्रॉस करने की स्टार्टिंग कर ली है, या कहीं ना कहीं उनके मन में ये सवाल आ गया है कि ये कहाँ आ गए हम, कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए हम। ओके, अगर आप 40s 50s में आ गए हैं तो डोंट वरी, खुश हो जाइए। क्यों? लग रहा होगा कि ऐसा कैसे मैंने कह दिया कि खुश हो जाइए, जब इतनी एज हो गई है। और एक लेडी के लिए तो ये बहुत ही टिपिकल बात है कि इस एज में वो बेचारी अपने आप को कैसे मैनेज करे, क्या करे। देखिए, आधे से ज़्यादा हम लाइफ की लाइबिलिटीज़ को निभा चुके होते हैं, और इसमें हम अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से रखते हैं। अपनी फैमिली को हम बहुत अच्छे से समझ चुके होते हैं, जिसमें कुछ ज़्यादा समझने लायक होता नहीं है। बस से ये बच्चों की एजुकेशन और उनकी मैरिज और लाइफ कहीं ना कहीं सेटल्ड हो चुकी होती है हमारी इस एज ग्रुप में। लेकिन हम इस काम के दौर में खुद को कहीं भूल जाते हैं। तो इतनी नंबर ऑफ एज जो हमने कैलकुलेट कर ली है, उसके हमारे एक्सपीरियंसेस आ गए हैं, तो आज हम उसको एंजॉय करेंगे। कैसे, वो मैं बताऊंगी। कुछ छोटी छोटी टिप्स लेकर के हम अपनी इस लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, जब हम 40s में हो गए या 50s में हो गए, तो हमारी जो बेसिक शुरुआती दिनों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो रिसॉल्व हो चुकी होती हैं, है ना। यहाँ जो बिग प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हमें अकेलापन महसूस होने लगता है। हम अकेले से हो जाते हैं। हस्बैंड अपने काम में व्यस्त, बच्चे अपने स्कूलिंग और कॉलेजेस में व्यस्त, बचे हम अकेले। हमने जो अपनी लाइफ को अभी तक उन लोगों के बीच में उनके हिसाब से ढाल रखा था, उसके पीछे हमारी हॉबीज़, जो हमारी अपनी हॉबीज़ थी और जो टैलेंट्स थे, जो फ्रेंड्स थे, वो सब हम कर चुके होते हैं। हम यहाँ पे छोटी छोटी कुछ टिप्स मैं दे रही हूँ आपको, जिसको हम यूज़ करते हुए इन सबको रिटेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें अपनी जो लाइफ है उसका एक रूटीन बनाना है। रूटीन तो होगा ही, क्योंकि बिना रूटीन के तो इतना हमने मैनेज नहीं किया होगा। लेकिन फिर भी हम एक फिर से अपने रूटीन पे होमवर्क करेंगे, और उस रूटीन पे हम फोकस करेंगे कि हमने अपने लिए कितना टाइम निकाला। पर डे अगर हम अपने लिए 10-15 मिनट भी नहीं निकाल पाए तो क्या निकाला। अपने रूटीन को फटाफट चेंज करिए और अपने लिए कम से कम 15 मिनट निकालिए पर डे, सिर्फ अपने लिए। वहाँ पे सिर्फ आपकी चाहत होगी, आपकी ज़रूरत होगी और आपके एंटरटेनमेंट की चीज़ें होंगी। जैसे हमें म्यूज़िक सुनना पसंद है, हम म्यूज़िक लिसन करेंगे। हमें दोस्तों से गॉसिप करना पसंद है, हम दोस्तों से गॉसिप करेंगे। हमें कोई बुक रीडिंग पसंद है, हम बुक रीड्स करेंगे। मीन्स कि वो जो 15 मिनट्स होंगे वो आपके होंगे, उसमें नो इंटरफेरेंस, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ना हस्बैंड, ना बच्चे, ना कुछ। वो भी एकदम टाइट मत बनाइएगा कि वो और हैक्टिक हो जाए। ऐसा शेड्यूल करिएगा कि आपके वो 15 मिनट बहुत ही अहम तरीके से आप उसको मतलब कर सकें, है ना। सेकंड थिंग जो हमें करनी है वो ये है कि हमें अपने न्यूट्रिशंस, अपने डाइट्स प्लान को मेंटेन रखना है। हमें 40s में अपनी प्रोटीन डाइट, फैट कम और वेजिटेबल्स, हमारी जो डाइट है उसके जो लार्ज पोर्शन है वो वेजीज़ होनी चाहिए। ये नहीं, ठीक है थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बट उसको हम बहुत एन्जॉयबल बना सकते हैं। उसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, सम फ्रूट्स उसमें हम मेक कर डाल लें। जैसे आपकी वेजिटेबल्स में आप कुकुम्बर आप लेते हो, टोमेटो लेते हो, उनको कट कर लिया। फ्रूट्स में आपने उसमें ग्रेप्स डाल दिए, थोड़े से आपने उसमें जो है एप्पल डाल दिए,
और ये सब करने के बाद उसमें हल्का सा नमक वगैरह डाला, उसको बहुत ही टेस्टी बना करके हमने उसको लिया। और इसको हम 2-3 मील्स में लेंगे, ये नहीं है कि हमने एक बार लिया बस, है ना। और हमें तीसरी चीज़ अपनी एक्सरसाइज, जो कि बहुत हम इग्नोर कर देते हैं, बहुत हमको नेसेसिटी नहीं लगती कि हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत है। हमें लगता है पूरा दिन तो वर्क होता है और हम इसमें एक्सरसाइज क्या करें। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हम फिट रहते हैं, फिज़िकली भी और मेंटली भी। एक्सरसाइज होती है तो हमें डोपामाइन रिलीज़ होता है और उससे हम हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। तो सिर्फ हमारी नंबर ऑफ़ एज बढ़ती है, ना कि हम बड़े हो जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, उम्र 55 की और दिल बचपन का। हमेशा अपने आप को इस बात का एहसास दिलाएं कि नंबर ऑफ़ एज जो मैंने कैलकुलेट किए हैं 40s और 50s में जो मैं आ गई हूँ, या तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये तो एक दिन पैदा हुए और यहाँ तक हमें एज कैलकुलेट करनी थी, हमें आना ही आना था। लेकिन हमने उसमें क्या क्या प्लस लिया, हमने उसमें एक्सपीरियंस ली और अपनी हमने लायबिलिटीज़ भी निभा ली और बहुत हम आगे निकल चुके हैं, अपने आप को सेटल कर चुके हैं लगभग। एक ख़ास बात, मनी मैटर। अगर आपने कुछ सेविंग्स नहीं की है तो आप अलर्ट हो जाएं, थोड़ा बहुत सेविंग्स करना शुरू कर दें, क्योंकि सेविंग्स बहुत ज़रूरी है। एक टाइम के बाद बच्चे अपनी जगह चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम वो नहीं निकाल पाएंगे। एट दैट टाइम आपके पास मनी कुछ होना चाहिए, जो कि आपकी एज ऑफ 60s, आफ्टर 60s आपके पास, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एफडीज़ करा सकते हैं, आप कुछ छोटे आप जो है सिप ले सकते हैं, एसआईपी वगैरह आप करा सकते हैं और उसके जो इंटरेस्ट होंगे वो आपके 10-20 साल अभी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपके पास आएंगे जो, तो वो एक ह्यूज अमाउंट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और एक आपके पास जब वो कैलकुलेट होगा लास्ट में एट द एज ऑफ 60, मीन्स आप अगर आज मान लीजिए कैलकुलेट करते हो कि 40 के हैं, फिर बहुत डिले हो गया है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो है जब ये अमाउंट आपके पास आएगा तो ये एक बिग अमाउंट होगा, जो कि आपकी लाइफ को एक स्मूथनेस देगा, है ना। तो अपनी लाइफ को एन्जॉयबल बनाएं, मेमोरेबल बनाएं। बिल्कुल मत डरें कि हम आज कहाँ आ गए, रुकना नहीं है। ज़िंदगी कभी नहीं रुकती, हम क्यों रुक जाएं। हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से जिएंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं ये भी जो है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, बाय बाय।